वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको नए टॉपिक बताएंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल एंड मनी फ्लो। इन दोनों चीज़ के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर टू इनकम विच मेक्स ए सर्कुलर पाथ। यह क्या होता है? आपके पास जो इनकम होता है उसी को आप खर्चा करते हैं, तो आप एक्सपेंडिचर करते हैं। तो जिस पर आप एक्सपेंडिचर करेंगे उसके लिए वो फिर इनकम हो जाता है, और फिर अगेन वो फिर उसको खर्चा वो करता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो ये एक सर्कुलर पाथ बन जाती है, इनकम से एक्सपेंडिचर, फिर एक्सपेंडिचर से इनकम। तो यही इसमें आइडिया है, तो यही आप आपको समझा रहे हैं। तो क्या इसके पीछे प्रिंसिपल्स है? प्रिंसिपल्स इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखिए ये दो प्रिंसिपल है। पहला है द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग बाय द बायर्स या कंज्यूमर्स बिकम्स द रिसीट और इनकम ऑफ द सेलर्स और प्रोड्यूसर्स। तो जो कंज्यूमर या बायर जो खर्चा करता है, स्पेंड करता है, वही उसके लिए इनकम हो जाता है, जो सेलर होता है या प्रोड्यूसर्स होता है। मतलब ये जैसे इनकम है, ये इसको एक्सपेंडिचर होता है, तो फिर अगेन ये इट बिकम्स इनकम। तो इस तरह से एक सर्कुलर पाथ बनता है। और उसी तरह से goods and services flow in one direction and the money payments to acquire them flow in the return direction, giving rise to a circular flow. Again, goods and services एक तरफ मूव होता है और उसका पेमेंट जो होता है फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। तो उसी पैसे से फिर गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, फिर ये मार्केट में आता है, फिर इसके लिए जो पेमेंट्स होता है। तो इस तरह से एक सर्कुलर पाथ इस तरह से चलता है। तो एक ये चलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, और दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज का। हर बार मनी पेमेंट होगा, ये फिर गुड सर्विस बनेगी, फिर मनी पेमेंट होगी, फिर इस तरह से सर्कुलर एक चलेगी। और एक आदमी के पास इनकम होगा, उसी से वो खर्चा करेगा, फिर वो दूसरे के लिए इनकम हो जाएगी, फिर उसके हाथ में इनकम के रूप में आएगा। कैसे आएगा ये और को समझाएंगे। तो अगला स्लाइड देखते हैं। तो दो तरह का फ्लो हम लोग देख रहे हैं। अभी जो बात किया ना, इनकम एक्सपेंडिचर का और गुड्स एंड सर्विसेज का, इनके बारे में करते हैं। इसको टाइप्स ऑफ फ्लोज दो तरह का होता है, एक होता है रियल फ्लोज और दूसरा है मनी फ्लोज। तो रियल फ्लोज क्या होता है? रियल फ्लो इम्प्लाइज फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द फर्म। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द फर्म। थोड़ा बड़ा कर दें इसको। Real flow implies flow of factor services from household sector to the firm or producing sector, and the corresponding flow of goods and services from firm sector to the household sector. तो वही फैक्टर सर्विसेज, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर टू द फर्म कैसे होता है? देखिए इसको ऐसे समझिए। ये दो सेक्टर जैसे है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये फार्म सेक्टर है। तो यहाँ से ये हाउस होल्ड सेक्टर ये फैक्टर सर्विस देती है फार्म सेक्टर को, तो गुड्स बनती है, वही गुड्स फिर हाउस होल्ड के पास आ जाती है। तो जो सर्विस देती है उसी से ये गुड्स तैयार होती है फार्म सेक्टर से, फिर ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास ही आ जाती है। तो इस तरह से ये जो इसको बोलते हैं रियल फ्लो, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। दूसरा होता है मनी फ्लो, इसको भी समझिए। ये क्या होता है? इसमें फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर आर मॉनेटरी फ्लोज। तो फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर आर मॉनेटरी फ्लोज। फैक्टर इनकम्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्लो फ्रॉम फर्म सेक्टर टू द हाउस होल्ड्स एज रिवार्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। तो ये जैसे हाउस होल्ड है, ये सर्विस देती है, तो फर्म सेक्टर इसको पैसा देती है सर्विस के लिए,
तो फैक्टर का इनकम, इनके जो इनकम कहाँ से होता है, यहीं से मिलता है। ये जो पैसा इनको देते हैं इनके काम के बदले, तो यही इनके हाथ में इनकम होता है। Flows from the sector to the households as reward for their factor services. When households spend their incomes on purchase of goods and services produced by the farm sector, money flows back to the farm sector as household expenditure. मतलब जब ये पैसा इनके हाथ में आता है, इसी पैसे से फिर वो सामान खरीदते हैं इनसे, तो इनके पास फिर से पैसा आ जाता है। उसी पैसे से फिर इनको ये हायर करते हैं सर्विस देने के लिए, फिर उनको वो अपना इनकम पैसा देते हैं, फिर इनके पास इनकम होता है, फिर वो सर्विस सामान खरीदते हैं। तो देखिए ये एक पैसे की लेन देन होती है। ये इनको पैसा देते हैं एज ए इनकम, तो वो उनकी इनकम हो जाता है और फिर वही पैसा ये सामान खरीदने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो इनके हाथ में फिर से पैसा आ जाता है, मतलब एक तरह से सेल हुआ जो गुड्स का, तो उसी पैसे से फिर ये आगे का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो फ्लो ऑफ मनी होती है इसमें, इसलिए इसको मनी फ्लोज कहते हैं। तो दो तरह का हम लोगों ने देख लिया, एक होता है रियल फ्लो जिसमें गुड सर्विस फ्लो होता है, और इसमें पैसे की जो फ्लो होती है। तो ये दो तरह का फ्लो हो गया। इसका डिफरेंस को हम लोग समझ लें, डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तीन डिस्टिंक्शन हमने यहाँ दिया है, ये एक टेबल है, रियल फ्लो और मनी फ्लो है, तो थोड़ा सा समझ लें इसको। तो पहला है मीनिंग वाइज, तो ये है इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। तो रियल फ्लो में क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में। और मनी फ्लो में क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, इसमें मनी की लेन देन होती है। दूसरा काइंड ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है। इसमें इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, इसमें मनी का एक्सचेंज होता है मनी फ्लो में। थर्ड है डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, इस तरह से देखें कि जो डिफिकल्टी वाइज, देयर में भी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। तो ये आपने पढ़ा है कि बार्टर सिस्टम में होता है, जब गुड मनी इसमें होता है, ये प्रॉब्लम आ सकता है बार्टर सिस्टम का, जो आपने पढ़ा है मनी के चैप्टर में, बार्टर सिस्टम का लेन देन में गुड्स, ये प्रॉब्लम आ सकता है। बट इसमें देयर इज़ नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। मनी फ्लो में इस तरह का कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं, फिर अगले इसमें नया बताएंगे।